हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मनीष सर फिर से लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट और ऑल इंडिया। सबसे पहले तो थोड़ा सा ऑल इंडिया पे एमबीबीएस सीट कितने हैं, प्राइवेट सीट कितने हैं एमबीबीएस के, और टोटल मतलब इस साल उसमें एम्स और जिपमर भी हो चुके हैं। तो ये सब काउंट मिला के वो कितने सीट है, और सबसे मेन पार्ट हमारा फोकस रहेगा what will be the cutoff for महाराष्ट्र एमबीबीएस सीट। महाराष्ट्र एमबीबीएस सीट के लिए कट ऑफ कितने तक आ सकता है, पेपर की डिफ़िकल्टी कैसी थी, क्या था, ये पूरा आपको तो आपने एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम इज़ ओवर नाउ। और ये वीडियो उनके लिए जो एमबीबीएस के लिए सीट पाना चाहते हो। और एक बात क्लियर कर लूँ, ये मेरे जो है ये सारे पिछले कुछ सालों के मैंने ट्रेंड्स देखे हैं, कुछ जो हमारे जो सिलेक्शन जो हुए हैं उन सिलेक्शंस पे हमने देखा है, उस सिलेक्शन के बेसिस पे देखा है। और ये जो एनालिसिस मैंने यहाँ पर दिया है ये कोई परफेक्ट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये इस साल का भी जो पेपर हुआ है वो पेपर लास्ट ईयर के एज़ कम्पेयर टू पेपर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वो दोनों ही पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल लगभग सेम थी, ठीक है। और कुछ ऐसे मेरे पास कुछ ट्रेंड्स है या कुछ फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कट ऑफ्स कहाँ तक जाएंगे। अब हम देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कोर, मतलब इस बार जो एग्ज़ाम डिले हुई है या जो कुछ भी आपको नए इन्वेंशंस, मतलब क्या हुआ, आपने ग्लोव्स पहन के पहली बार एग्ज़ाम दी, आपने मास्क लगा के पहली बार एग्ज़ाम दी, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है, ये कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्कोर्स को इस बार अफेक्ट करते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब से 1990 से लेकर मतलब 1990 से लेकर जब तक AIPMT थी और अब जाके जो नीट हुई है वो एग्ज़ाम जैसे 1990 से लेकर 4 बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम या तो डिले हो गई है या तो एग्ज़ाम दोबारा ली गई, ठीक है। तो वो दोबारा लेने की वजह से या डिले होने की वजह से जब भी एग्ज़ाम हुई है 4 बार ऐसा हुआ है, तब कट ऑफ जो है वो नीचे आया है। हर बारी जब एग्ज़ाम या तो डिले हुई है या दो बार लिए तो कट ऑफ नीचे आया है, मतलब कट ऑफ के मार्क्स जो है वो कम आए हैं। लेकिन जैसे कि इस बार का पेपर था जो कि बहुत इजी था, तो यहाँ पर कट ऑफ शायद कम ना आए, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2019 से लेकर इस साल में थोड़े से 5-10 मार्क का आप फ्लक्चुएशन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने मास्क पहन के फर्स्ट टाइम, ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक है ये आप पिछले भी नहीं हुआ, पीछे भी कभी हुआ नहीं था 1990 से लेके, और आगे भी कभी ना हो ऐसा हम चाहते हैं। तो ये मास्क पहन के हुआ क्या, मास्क और ग्लोव्स पहन के बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की थी। 2 साल या रिपीट करने वाले बच्चों ने 3 साल या 4 साल जो भी प्रैक्टिस थी वो बेयर हैंड से की थी, ठीक है। और बेयर हैंड से प्रैक्टिस करते वक्त पेन पे जो ग्रिप बैठती है वो ग्रिप ग्लोव्स की वजह से नहीं बैठती, इसकी वजह से ये ग्लोव्स और जो मास्क है वो आपको ऐसा इरिटेटिंग करता है, उसकी वजह से भी बहुत सारा मेंटेलिटी पे फ़र्क पड़ता है। और 3 घंटे की एग्ज़ाम है, उसमें हमें बहुत सारा इसको फेस करना पड़ा। और ट्रैवलिंग क्या हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ कि बच्चे मतलब बाहर गांव को भी सेंटर आते थे, इससे पहले भी आते थे, लेकिन इससे पहले कोविड-19 नहीं था, इसलिए हम कैसे भी ट्रैवल करके वहाँ तक जा सकते थे, ठीक है। और एक केस तो मैंने पढ़ी कि बिहार में शायद कोई तो भी एक लड़की थी जो 24 घंटे में 700 किलोमीटर चल के गई एग्ज़ाम सेंटर तक, लेकिन 15-20 मिनट लेट पहुँचने की वजह से उसको एग्ज़ाम नहीं दी गई। बहुत दुख होता है ऐसा सुनने के बाद, लेकिन फिर भी क्या है, वो रूल्स आर रूल्स। फिर एक कंटेंट ऐसा भी था कि नीट एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी यही हमें पता नहीं था, अंत तक ये पता नहीं था कि नीट एग्ज़ाम होगी या जो डेट दी गई है उस डेट पर होगी या पोस्टपोन होगी, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों का मेंटली जो बैलेंस है, जो उन्होंने स्टोर करके रखा है, जो ज्ञान हो या जो कुछ भी उनके फॉर्मूले वगैरह है, जो भी स्टोर करके रखा होता है उसमें फिर वो ऐसा इम्बैलेंसिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ऑफलाइन कोचिंग भी बंद थे। हम क्या करते हैं, एंड में कोई भी कोचिंग हो वो एंड में एक फिनिशिंग टच देने की चाहत रखते हैं, ठीक है। तो ये इस साल नहीं हो पाया, हर साल की तरह इस साल ये नहीं हो पाया, ये सिर्फ ऑनलाइन में हमें करना पड़ा, ठीक है। और एंड में आता है सिली मिस्टेक बाय एस्पिरेंट्स, मतलब बच्चों में बहुत सिली मिस्टेक की, ठीक है। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में गए कि हमने 6 महीने प्रैक्टिस की, ठीक है, हमने 6 महीने एक्स्ट्रा मिले, या कुछ बच्चे ऐसे भी थे यार 6 महीने पहले एग्ज़ाम हो जानी चाहिए थी, ठीक है। इट्स फैक्ट ऑफ मैटर, ठीक है। और ये था, ये सबसे एंड वाला, ये बच्चों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल का जो नीट 2020 का ऑल इंडिया रैंक 1 जो आ सकता है बंदा या जो कुछ भी है लड़की, उसके स्कोर 710 आ सकता है। ये कोई भी मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे चैनल्स है या जो भी क्लासेस है, कोचिंग जो देते हैं, वो कोचिंग में देखने के बाद और ट्रेंड देखने के बाद या पेपर की डिफ़िकल्टी देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि 710 या अबव भी जा सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर का जो ऑल इंडिया रैंक 1 था उस बंदे को मार्क्स थे 701,
इस साल वो जा सकता है 710 to 15 तक, ठीक है। मतलब गए साल से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। भले ही ये मैटर मैंने आपको बताया कि 4 बार जब भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, लेकिन इस साल का एग्ज़ाम का पेपर जो है वो बहुत ही ईजी था, और वो ईजी होने की वजह से ये 710 तक भी जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स पे जो मेन हमारा वीडियो है वो है कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर MBBS, ठीक है। तो MBBS में सबसे पहले तो मैं आपको ऑल इंडिया का बताऊंगा, ऑल इंडिया में फिर लास्ट ईयर को जो 2019 में लास्ट ईयर तक जो कट ऑफ आया था कि कितने मार्क्स तक बच्चों को ऑल इंडिया में MBBS की सीट मिली थी, और फिर हम महाराष्ट्र का डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, हम देखने वाले फैक्टर्स जिन पे कट ऑफ डिपेंड करता है। अब कट ऑफ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो आता है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम। इस साल का एग्ज़ाम किस लेवल का था? इस साल का जो एग्ज़ाम है वो इजी टू मॉडरेट, मतलब मीडियम इस लेवल का था, जिसमें ट्रिकी क्वेश्चन बहुत कम थे। इसकी वजह से इस साल का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, यहाँ पर हम इसको ग्रीन मार्क कर सकते हैं, या इसको लेवल 1 2 3 पे अगर देखें तो इसको 1.5 हम मार्किंग दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स एज़ कम्पेयर टू 2020 में कुछ नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं। वो कैसे बढ़े हैं? जैसे कि एम्स की एग्ज़ाम पहले सेपरेट होती थी, जिपमर की एग्ज़ाम पहले सेपरेट होती थी। अब एम्स के जो 6-7 कॉलेज है और जिपमर के जो एक कॉलेज जो पौंडीचेरी में है, वो कॉलेजेस के सीट्स भी अब नीट थ्रू ही भरे जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पर इस साल कुछ सीट्स की जो हम इंक्रीमेंट देख पाएंगे वो यहाँ पर इस साल हो जाएगी। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, इस बार कहा गया है कि 90% स्टूडेंट्स ने ही सिर्फ एग्ज़ाम दी है। नीट की एग्ज़ाम जो है वो 90% स्टूडेंट्स ने ही दिए, लेकिन वो भी वो आंकड़ा अगर हम देखें वो 15 लाख से आगे है, ठीक है। वो 90% भी हो, लेकिन वो 90% भी हुआ तो भी वो 15 लाख से आगे हो सकता है, या अप्रॉक्सीमेट 15 लाख तक आ सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा कट ऑफ्स, ठीक है। अब डिफ़िकल्टी लेवल को तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स हम देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन इंडिया सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र एकलौती ऐसी स्टेट है जहाँ पर लास्ट ईयर तक 70-30 ऐसा रीजनल कोटा भी था, लेकिन इस साल वो कोटा कैंसिल किया गया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो लगभग हम ऐसा कंसिडर करें कि 542 जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल MBBS कॉलेजेस है, मैं सिर्फ MBBS कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, 542 ऐसे MBBS कॉलेजेस है जिसमें लगभग हमारे पास 80,000 एंड प्लस MBBS सीट्स है। 80,000 से ज़्यादा हमारे पास MBBS सीट है। अब देखिए 80,000 सीट से 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें जो अब कट ऑफ है वो कट ऑफ देखना है। देखिए, अब मैंने आपको 2 टाइप के कोटा जो होते हैं हमारे 15%, मतलब ऑल इंडिया कोटा और महाराष्ट्र स्टेट 85%, ये दोनों को भी मैं आपको अभी कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ, जो कि लास्ट ईयर में थे। लास्ट ईयर में लगभग 540 तक ओपन कैटेगरी में मिल चुका था, 540 लास्ट राउंड का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो 560 और 570 है ये ऑल इंडिया कोटा है। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में बहुत फ़र्क होता है। ऑल इंडिया कोटा कभी भी हायर रहता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा इज़ मच मोर हायर दैन स्टेट कोटा। इसलिए अगर आपके मार्क्स इस रेंज में है 560 to 570, फिर आप किसी भी कैटेगरी को, ओपन कैटेगरी, OBC, SC, ST, अगर आप 560 प्लस हो तो आप पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन करवा सकते हो। इसमें देखिए कुछ बच्चों का एम होता है कि हमें एम्स में जाना है सर, हमें जिपमर में जाना है। तो देखिए एम्स और जिपमर के जो कट ऑफ्स है, तो एम्स का अगर हम बात करें तो एम्स में लगने के लिए आपको मिनिमम 600 एंड प्लस मार्क्स चाहिए, एम्स दिल्ली के लिए, ठीक है। ये एम्स दिल्ली का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, 600 प्लस हमें मार्क्स चाहिए, और जिपमर के लिए भी सेम। मतलब अगर आपके स्कोरिंग 600 प्लस आ रही है तो आप कंफर्म किसी एम्स कॉलेज या जिपमर कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको सीट मिल जाएंगी, ठीक है, अगर एम्स और जिपमर है तो, ठीक है, 600 एंड प्लस। और अनरिजर्व कैटेगरी फिर महाराष्ट्र लास्ट जो है, लास्ट ईयर में जो मैंने आपको बताया स्कोर 528 या 540 के आसपास वो था, वो फिर इम्फाल या मणिपुर उस वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में वो एडमिशन मिला था। और ये जो है ये भी वही के कॉलेजेस का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, मतलब मिनिमम इस मार्क्स पे आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। फिर OBC कैटेगरी के लिए 530 एंड 540, SC कैटेगरी के लिए 420, ठीक है। अब इसमें इंक्रीमेंट भी हो सकती है, क्यों? अगर इससे प्लस आपका स्कोर है तो आपको कंफर्म MBBS सीट तो मिल ही जाएंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। ये हो गया ऑल इंडिया कोटा का। अब हम देखने वाले 85% मतलब महाराष्ट्र स्टेट कोटा के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर सपोज आप अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब कोई ओपन कैटेगरी का अगर आप कैंडिडेट हो, तो आपको जो मार्क्स है वो चाहिए कम से कम 515 प्लस,
ठीक है। ये जो है ये मैं फर्स्ट राउंड के लिए एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। अगर इससे कम आप ओपन कैटेगरी वाले आपके अगर स्कोर आ रहे हैं तो कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे कम भी आ सकता है, जैसे कि लास्ट ईयर में जैसे अब इस साल महाराष्ट्र में क्या होगा, देखिए लास्ट ईयर 400 स्कोर तक विदर्भा रीजन में मिल गया था, ठीक है। 500 प्लस स्कोर पे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में मिला था, और मराठवाड़ा में जो रीजन है उसमें 530 प्लस। अगर हम इसका मोटा मोटा अगर एवरेज निकाल ले तो एवरेज में मतलब देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर 520 515 के रेंज में आपके अगर स्कोर हो तो आपको सीट कंफर्म फर्स्ट राउंड में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद होता है एक मॉपअप राउंड, सेकंड राउंड होता है, और सेकंड राउंड के बाद होता है मॉपअप राउंड, ठीक है। लेकिन इस साल जैसे कि एम्स और जिपमर क्या होता था, सबसे पहले फर्स्ट राउंड में बच्चे अगर उनका कोई यहाँ पर जे हो या केएम जो कॉलेज है या कोई भी मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था तो वो सीट एक्वायर करके रखते थे। और जब एम्स और जिपमर के राउंड्स होते थे फिर उसके बाद अगर वो बच्चे एम्स या जिपमर में सिलेक्ट हो जाए तो फिर वो यहाँ की जो एक्वायर करके सीट रखी थी वो सीट छोड़ के फिर वो एम्स और जिपमर में ज्वाइन हो जाते थे। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में जो हम कहते हैं कि सेकंड राउंड में जो इम्प्रूवमेंट मिलती थी वो इम्प्रूवमेंट मिलने के चांसेस इस साल थोड़े से कम है, ठीक है। इसकी वजह से 515 520 के आसपास अगर आपका स्कोर है अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपको यहाँ पर इस बार महाराष्ट्र में कोई भी सीट मिल सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद ओबीसी अगर हम देखें अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो बंदे हैं उनके लिए मेरे पास एक है कि जहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये 500 और 520 का है तो ओबीसी और ओपन कैटेगरी का महाराष्ट्र का जो कट ऑफ है वो लगभग सेम ही रहा है, लेकिन एक 15-20 मार्क का हम अगर उसमें डिफरेंस देखें तो 500 प्लस अगर है मतलब 510 तक का अगर आपका मार्क्स है 500 प्लस देख ले तो ओबीसी का कैंडिडेट कोई भी लग सकता है, ठीक है। फिर उससे नीचे अगर हम 30 मार्क्स पे आए तो एससी का कैंडिडेट, और सेम अगर 30 मार्क्स नीचे आए तो एसटी का कैंडिडेट भी वहाँ पर फिर कट ऑफ लेके वो एमबीबीएस सीट एक्वायर कर सकता है इस साल, ठीक है। तो ये हो गया इस साल का महाराष्ट्र स्टेट का कोटा जिसमें हम कट ऑफ देख पा रहे हैं। अब इन कट ऑफ में हमें याद रखने वाली चीज़ ये होती है कि काउंसलिंग बहुत ही बढ़िया पार्ट यहाँ पर निभाती है, ठीक है। लास्ट ईयर हमारे जो भी बच्चे या हमारे इंस्टीट्यूट के जिनके अच्छे स्कोर थे वो तो अच्छे से सिक्योर हो गए, लेकिन काउंसलिंग का पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो काउंसलिंग हमारे क्लास से रिलेटेड जितने भी काउंसलर्स है, बहुत बढ़िया काउंसलर है, 30 साल से काउंसलिंग में ही काम करने वाले काउंसलर हमारे क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको उनका नंबर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वो व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको वो काउंसलर का नंबर भेज दूंगा, ठीक है। आप फिर उनके साथ जाके आप कांटेक्ट में उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया महाराष्ट्र स्टेट का। ऑल इंडिया में अगर आप देखना चाहो तो महाराष्ट्र स्टेट वाले बच्चे भी ये 15% कोटा में जा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये एडमिशन प्रोसीजर होती कैसे है, देखिए। सबसे पहले तो क्या होता है, ये 15% जो कोटा है ये गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट दे देती है। सपोज किसी कॉलेज में अगर 100 सीट्स है तो उसमें से 15 सीट निकाल के वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है, और बचे हुए जो 85 सीट्स है वो महाराष्ट्र स्टेट या कोई भी जो स्टेट हो वो रख लेता है। अगर समझो ऑल इंडिया कोटा में से अगर ये 15 सीट नहीं भरे गए, कुछ सीट्स उसमें से अगर बाकी रहे, सपोज 10 ही सीट भरे गए और 5 सीट बाकी रहते हैं, तो 5 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र स्टेट को फिर से दिए जाते हैं कि आप इसमें से एडमिशन कराओ, ठीक है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि वो भाई ये 15 सीट 15% हम पूरा ही छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, आप इसमें से भी ये अगर ये सीट्स खाली रहते हैं तो ये सीट में से भी ये महाराष्ट्र स्टेट को भी वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये मैं कोई भी ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं ये बता पाऊँ कि एग्जैक्टली 496 पे ही बंदा कोई लग जाएगा, ठीक है। ये पूरा मैंने जो लास्ट कुछ ईयर से मैं कुछ काउंसलर के साथ हूँ या जो कुछ भी मेरा स्टडी है उसमें से मैंने ये आपके सामने पुटअप किया है। तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये कास्ट कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसको ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।